तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अब जब हम इनसाइड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें फोर फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी, मिडिल फिंगर हमें किसके बारे में बताएगी, इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगी, और थंब हमें इसके फोर्स के बारे में बताएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमने इसमें अप्लाई किया जिस इस तरह से। जब भी हमने अप्लाई किया, क्योंकि डायरेक्शन तो बता रहा है चार्जेस की, ये इसको तो ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, अपवर्ड, तो बेटा इस तरह से जाके, और हमने देखा कि इसका मोशन कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। बताया था ना मैंने आपको, तो इसका मोशन क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है v वेलोसिटी से। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया कि डायग्राम होता क्या है। अब हम बात करें कि इसकी यहाँ पे जो ये सर्किल बना, इसकी रेडियस क्या होगी। तो आपको पता है, मान लीजिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और उसकी वैल्यू हम सभी को पता है, F q b b sin थीटा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो F हो गया q b b, F क्या हो गया, q v b। अब हमको पता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ सर्किल में कब घूम रही होगी, जो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट होगा, और अब हम उस फोर्स को, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसको Fc लिखा है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, mv²r। तभी वो अब जब ये रोटेशन कर रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ कि ये वाला फोर्स किसके बराबर हो गया, q v b के बराबर है। ठीक है, तो हमने इन दोनों फोर्सेस को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ये दोनों फोर्सेस हैं। ठीक है, तो mv² r इजिकल्स टू q b b, यहाँ से m से v से v कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, इसकी रेडियस निकाल पाएंगे। ठीक है, इसकी रेडियस हम निकाल पाएंगे, तो रेडियस देखिए आप, वैल्यू क्या हो जाएगी, r इजिकल्स टू mv अपॉन q b। तो बेटा यहाँ से हमने इसकी रेडियस निकाल ली, r इजिकल्स टू mv अपॉन q b। अब मैं बात करता हूँ कि यदि मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, कि किस स्पीड से यहाँ पे घूम रहा है, तो इसकी स्पीड यदि मुझे निकालनी है तो मैं v की वैल्यू दे सकता हूँ, v इजिकल्स टू, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ r q b अपॉन में m। ठीक है, यहाँ से बेटा मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसकी v की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। आप सभी देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी रेडियस निकालने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और इसके जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। क्योंकि आपको पता है व्हेन एक चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, सो देयर ए रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से बेटा हमने रेडियस और इसकी वेलोसिटी निकाल ली है। यहाँ से हमने इसकी रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल, देखिए अब यहाँ पर ही हमने रेडियस निकाली थी और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, mv अपॉन qb, और इसी के बाद हमने निकाली थी क्या, हमने इसी के साथ निकाली थी इसकी वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू आई थी r q b अपॉन में m। अच्छा, आप सभी को यदि मान लीजिए हमें उस सर्किल का उसका टाइम पीरियड लगाना है, वो कंटिन्यूसली घूमता ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर तो फोर्स कंटिन्यूसली लगता ही रहेगा, तो हमें यदि उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, आपको पता है टोटल डिस्टेंस 2πr अपॉन में वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 2πr, वेलोसिटी की वैल्यू r q b अपॉन में m, r से r कट, 2πm अपॉन में q b। तो उसका टाइम पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2πm अपॉन में q b। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड। और यदि इसी के साथ मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो देखिए फ्रीक्वेंसी मैं किस तरह से निकालूंगा, तो आपको पता है टाइम पीरियड की, इसको हम बोल देंगे टाइम पीरियड। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की।
फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो इसका जस्ट उल्टा QB अपॉन 2 पाई m, बेटा ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, जिसका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, यदि क्योंकि हम जब भी सर्किल में कहीं घूमते हैं तो हम उसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी व्हाट, ओमेगा डब्ल्यू पाई अपॉन टी। ओके, नाउ पुट द वैल्यू 2 पाई अपॉन में टी, टी की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन क्यूबी, क्यूबी कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट, और यहाँ से बेटा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी क्यूबी अपॉन एम। इसके ऊपर मेनली बेटा इस कंसेप्ट में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और न्यूमेरिकल्स हम इसी तरीके से सॉल्व करके इजीली दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिए किस बात की, ये मैं रेस करूँ। ठीक है, हमने टाइम पीरियड निकाला, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, देखो ठीक है, क्योंकि हमें आर और वी की वैल्यू पता चल गई थी। अब स्टूडेंट्स देखिए, यदि यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ 1/2 mv स्क्वायर। तो v की वैल्यू अभी अभी आपने देखी क्या आई थी 2 पाई, v की वैल्यू आपकी आ गई थी, सॉरी QB r अपॉन में m। यहाँ से बेटा आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 1/2 m QB r अपॉन m, से m कट गया 1/2, और यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, स्क्वायर है। ठीक है, तो Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में m। तो बेटा ये आ गया आपका किसका आंसर, काइनेटिक एनर्जी का, कि हम काइनेटिक एनर्जी किस तरह से निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक एक बार रिवाइज करिएगा, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो बाद में पूछिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक हम बात करते हैं अरोरा बोरेलिस। देखो ये क्या होता है, एक्चुअली में एप्लीकेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। जब हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड को हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर में रखते हैं वेलोसिटी के, तो वो क्या करने लग जाता है, रोटेशन करने लग जाता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो क्या करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है। ठीक है, तो इसी मोशन के कारण जब वो सर्कुलर घूम रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, हिलिप्स मोशन भी हो सकता है। ठीक है, जब वो इस तरीके से आता है तो इसी का एक कंसेप्ट है और बोरेलिस। देखो ये क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन सी जगह की, नॉर्थ कनाडा और एक दो जगह और हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि इवनिंग टाइम में या फिर वहाँ पे इन द स्काई आपको रेड और हम बोलते हैं पिंक और ग्रीन कलर की लाइट्स दिखाई देती हैं। पिंक इन द स्काई आपको पिंक और ग्रीन कलर की लाइट्स दिखाई देती हैं। तो जब इस चीज़ का नहीं पता था तब तक उसको मतलब एज ए गॉड का ही वो माना जाता था, लेकिन जब चीज़ों की खोज हुई तो पता चला कि वो सब जो रीजन है वो मेनली इसी कारण हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्जेस आ रहे हैं तो वो अलग अलग चीज़ें शो कर रहे हैं, वो ये कलर्स शो कर रहे हैं। अब देखिए हुआ कैसे था, हम बात करते हैं कि जब जैसे हम बात करते हैं इसकी सन से, तो सन में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम बनाते रहते हैं, फ्यूजन चलता रहता है। तो वहाँ से क्या होता है, जो भी बहुत हाई स्पीड चार्जेस होते हैं या फिर वो क्या करते हैं, वो आ जाते हैं हमारे अर्थ की तरफ आ जाते हैं। अब जो वो अर्थ की तरफ आते हैं तो अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, आपको सभी को पता है, पोल्स जो होते हैं वहाँ पे एक अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब भी वो सन चार्जेस पार्टिकल्स अर्थ के पास में आते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाते हैं, तो वो चार्जेस क्या होंगे बेटा, अब वो चार्जेस क्या होते हैं हमारे, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल्स, जैसे हमने माना ये अर्थ है,
जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल्स, आपको पता ही है हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉर्थ टू साउथ पोल, जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। जैसे ही वो पार्टिकल्स क्या होता है बेटा, हमारे अर्थ के अंदर एनवायरनमेंट में आते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं उन पे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैसेस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो उस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को क्या कर देते हैं, तेजी से टकराते हैं उनके साथ। जब वो उनके साथ तेजी से टकराते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, आउटर सेल्स में चले जाते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में जाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, तो अब जब वो ज़्यादा देर तक हायर स्टेज में तो नहीं रह सकते, वो वापस क्या आते हैं, अपनी स्टेज में आते हैं। जब उनके तो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, वो अपनी स्टेज पे आते हैं। अब जब भी वो अपनी स्टेज पे आएंगे, जब भी वो अपनी स्टेज पे आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। और वो ही एनर्जी हमें नाइट्रोजन में तो दिखाई देती है पिंक कलर की, और ऑक्सीजन में हमें दिखाई देती है ग्रीन कलर की। तो यही रीजन है कि जैसे हम बोलते हैं कनाडा वगैरह, यहाँ पे 2-3 जगह हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें स्काई में पिंक और ग्रीन कलर की लाइट्स दिखाई देती हैं। तो उसका रीजन क्या हुआ, उसका रीजन यही हुआ कि जब सन से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से अर्थ के अंदर आते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अब वो जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ टकराते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करवाते हैं, और वो एनर्जी ही वो कलर शो करती है। नाइट्रोजन तो हमें शो करती है पिंक कलर, और ऑक्सीजन हमें शो करती है ग्रीन कलर। इसी के साथ इसके 1-2 एप्लीकेशंस और हैं, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ एक होता है मैग्नेटिक बॉटलीज। अब आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम जब हाइड्रोजन को, हमको एक सिंगल हाइड्रोजन चाहिए। अब आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्ट होके हीलियम बना देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 10⁶ टेम्परेचर चाहिए होता है, 10⁶ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। अब इतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड कैसे कराएं हाइड्रोजन को, तो इसके लिए भी एक मैग्नेटिक बॉटलीज बनाई जाती है, और उसको भी मैग्नेटिक फील्ड का ही कंसेप्ट लगाया जाता है। और हम इससे क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक बॉटली बनाते हैं, जिसमें हम उन हाइड्रोजन को क्या कर पाते हैं, सेव कर पाते हैं। तो ये इसके 1-2 एप्लीकेशन है किसके, हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स।